धरना प्रदर्शन में बैठे हैं ब्लॉक में, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हम लोगों का एक ही है, जितने भी जनप्रतिनिधि है इस बनकाटो प्रखंड के अंदर, चाहे सरपंच के पंच हो या मुखिया हो या जिला परिषद, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि है, सबका एक ही मांग है कि इस ब्लॉक में भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक हो, भ्रष्टाचार मुक्त अंचल हो, और जितने भी गांव के किसान हो, जमींदाता हो, जो भी हो, वो सभी कहीं ना कहीं इतना पीड़ित है कि जनप्रतिनिधि के पास ही जाते हैं, और जनप्रतिनिधि का बात यहाँ तक सुनने के लिए तैयार यहाँ का अंचल अधिकारी, यहाँ का राजस्व कर्मचारी नहीं है। हम लोग पंचायत समिति की बैठक बुलाए थे अभी पिछले 10 तारीख को, 3 तारीख को, उसमें यह झूठ मूठ का जमीन पैमाइश के नाम पर जाकर बॉर्डर का रास्ता पकड़ लिए, और आज जब हम लोग इनके विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किए गए हैं, तो हम लोगों को झूठ या सही इन लोगों ने अपना ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ से फरार हो गए हैं। क्या क्या चीज भ्रष्टाचारी हो रहा है? भ्रष्टाचारी में कोई भी, इस पूरे प्रखंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका दाखिल खारिज बिना पैसा का किया जाता हो। पैसा तो अलग ही बात है, लोग को दौड़ते दौड़ते यहाँ पर मुलाकात नहीं होता है, किसी भी कर्मचारी से मुलाकात नहीं होता है। इसके लिए कितने पैसे का डिमांड किया जा रहा है? अनलिमिटेड है, जो जितना 25,000 मिनिमम है, मैक्सिमम जहाँ तक हो जाए। मिनिमम 25,000 रुपया है, मैक्सिमम जहाँ तक हो जाए 1 लाख 2 लाख, जो जैसा पार्टी है उस तरह का डिमांड किया जाता है यहाँ पे। कब तक बैठे रहिएगा आप? कब तक? हम लोगों को तो आज है ही नहीं सीओ, 1 दिवसीय धरना का आयोजन पहले से किए हैं। हम लोग का सभा का समापन करके इसका ज्ञापन हम यहाँ पर जो अभी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद धरना का समाप्त करेंगे। किस रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे? किस रूप में मतलब? शांति व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं, हम लोग शांति व्यवस्था बनाकर, मांग पूरी नहीं होती तो मांग पूरी नहीं होती है तो हम आप एक बार बता देना चाहते हैं, इनके कार्यालय में ताला जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। मांग अगर पूरी नहीं है तो पूरे प्रखंड के ग्रामीणों को बुलाकर इनके प्रखंड का घेराव करेंगे और इनके अंचल कार्यालय में ताला बंद करेंगे। हम सभी पार्टी के लोग हैं इसमें, आरजेडी, यह कोई पार्टी का बैठक नहीं है, यह आम आवाम की आवाज से चुने गए जनप्रतिनिधियों का एक बैठक है। मुखिया यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, इसमें कोई आम किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये पूरे पंचायत के जो प्रतिनिधि लोग चुने हुए हैं, उस प्रतिनिधि का यह एक मंच बनाया गया है इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध। जी, इनको दीजिए। भ्रष्टाचारी हो रही है बनकाटो प्रखंड में। मुख्य रूप से अभी मोटेशन का काम चल रहा है, ताकि महाअभियान चल रहा है। महाअभियान का मतलब नहीं है, इस सीओ का महालूट का अभियान चल रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी के दाखिल खारिज, किसी का नंबर छूट गया, किसी का मान लीजिए मोटेशन में उसका ये थी जमाबंदी गलत है, किसी का खाता खेसरा गलत है, जिसका जो भी काम कराना है उसका काम सरकार अभियान चला रही है सुधारने के लिए। ये अंचल में हो रहा है महा खसोट लूट का बाजार चला हुआ है, बस ना जान लीजिए। एक भी हमारे जनप्रतिनिधि को सरकारी कार्य कराने के लिए सीओ के यहाँ बिना पैसा का बात नहीं हो रहा है। जैसे अभी कन्या विवाह योजना का एनओसी देना है, मुखिया लोगों को बनाना है पंचायत में, सरकार की चिट्ठी आ गई है, डीएम साहब का चिट्ठी आ गया है, मुखिया लोग से जमीन उसका लेकर एनओसी देना है। सीओ आज 15-20 दिन हो गया चिट्ठी आया हुआ, मुखिया लोगों को अभी तक मीटिंग नहीं बुलाया। सीओ को चाहिए पैसा देंगे तो एनओसी देगा, पैसा नहीं देंगे एनओसी नहीं देंगे। अरे हमने भी सरकार की योजना उतारने के लिए 10 को कार्य है, अभी तक सीओ एनओसी नहीं दिया, इसलिए कि पैसा चाहिए। अभी मेरे उसके भी क्या घर जला हुआ है। अरे 3 साल मेरे पंचायत में 3 साल पहले घर जला हुआ है, मुख्य रूप से हरियर है, बेला, जीतपुर और गांव में है मेरे पंचायत के अंतर्गत लगभग 10 आदमी है। अवनीश कुमार सिंह, और आज तक किसी को पैसा नहीं मिला, जांच नहीं हुआ, इसलिए पैसा चाहिए। सीओ साहब का मनमानी चल रहा है क्या? सीओ का यहाँ मनमानी चल रहा है। आप लोग प्रतिनिधि है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, मुखिया जी है, तो आप लोगों का बात नहीं चल रहा है? अरे कोई नहीं मानने के लिए तैयार है सीओ,
सरकार को हमने डीएम साहब को दिया। अरे लोक शिकायत के माध्यम से सर फाइन भी हो चुका है, सीओ का कोई अभी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुआ। हम लोग अगर यह काम सुधार नहीं हुआ तो यह लड़ाई अनिश्चित काल तक लड़ेंगे और प्रखंड से जिला तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। यही जो सबसे ताज्जुब की बात, बस हो जाएगा, हिला रखे ना, नीचे हो जाएगा, नीचे से अरे हो जाएगा, हो जाएगा, रखे बस रखे हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सबसे ताज्जुब की बात कि इस जो घर जो जल जाता है इसमें जो मुआवजा जो मिलता है लोगों को 12,000 रुपया जी, 12,000 रुपया उसको बर्तन के लिए आने के लिए जी 12,000 रुपया मिलता है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस चट्टा सीओ इतना खत्म है इसका कर्मचारी कि 12,000 रुपया में 6,000 रुपया पहले मांग रहा है, तब करेंगे। अब उसका भी 3-3 साल हो गया, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है। देखिए सब लोगों के आवेदन है, 3-3 साल से पड़ा हुआ है, आज तक किसी का मुआवजा नहीं मिला है। 3 साल में अभी 12,000 में 6,000 रुपए मांग रहा है, मांग रहा है 6,000। सीओ साहब के कर्मचारी मांग रहे हैं, अच्छा उनके बिचौलिया मांग रहा है। अच्छा, यानी कि ये सबसे बड़ा चोर है सीआई जो है। भैंस चल गया। में बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का स्पष्ट कहना है कि ब्लॉक स्तरीय जितने भी अधिकारीगण है पैसा की उगाही करते हैं, सब चोर है, सब खत्म है। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं, हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि जनता जब जगेगी, अभी तो जनप्रतिनिधि की बैठक है, अभी तो यह अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। सबसे बड़ा समस्या ये है पहले बोले सीओ वीडियो साहब से डायरेक्ट आदमी जाकर मिलता है। क्या यहाँ पे सीओ वीडियो साहब के द्वारा जो बीच में दलाल रखा गया है जो आपको उनसे मिलवाते हैं? आप पूछिएगा तो बोलेगा कि चिन्हित करके दीजिए, कोई सबूत है आपको चिन्हित करने का, कोई पैमाना है? यानी बोला जाए तो आप लोग का साफ तौर पे दलाल का पैमाना तय कर दे कि हम लोग इस पैमाने पर उतरेंगे, उसको दलाल कहा जाएगा। अधिकारी का नाम नहीं ले सकते हैं, जनप्रतिनिधि तो आप किसी भी दलाल का पैमाना तय करने के लिए आप एक मापदंड कर दीजिए, हम लोग चिन्हित करके दे देंगे। आप तो कोई पैमाना नहीं रखे हैं। साफ तौर पर मुखिया जी जो है, यहाँ के सीओ जो मनमानी कर रहे हैं, यहाँ के सभी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार की 3 साल तक आप पत्रकार है, आप समझ सकते हैं कि एक उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जितने भी ये जनप्रतिनिधि आए हैं, कहीं ना कहीं जब यह जनप्रतिनिधि का जब बात जब नहीं सुनेंगे तो समझिए कि इस जनप्रतिनिधि जितना भी आए हुए इनके पीछे जनता कितना होगा। जब वो ब्लॉक में जब आएंगे, जब इनका घेराव करेंगे कार्यालय का और ताला जड़ेंगे, तो ऐसा ना कोई नेपाल की स्थिति ना हो जाए। थैंक यू।